कि मेरे पास जब आइडिया आया था ना, मुझे बिल गेट्स ने पैसा नहीं दिया था, ना मुकेश अंबानी ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए थे आइडिया के लिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था, ना कि बिल गेट्स। अब हर लेवल पे हर इंसान का वैल्यू होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू हमेशा अपने पेरेंट्स का रखिए, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स आपको जिद कर रहे हैं, आपको मतलब जिस सेक्टर में आपको नहीं जाना है उसमें जाने के लिए, उनको समझाइए। यही कहना चाहूँगा कि समझाइए, अंत आते आते वो जरूर समझेंगे और आपको जरूर आगे आएंगे। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस देना आज बंद कर दे, अगले दिन इंडिया अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट बना सकता है। इतना टैलेंट, वो लोग सच में डर रहे हैं इंडिया के स्किल को देख के, यहाँ के यूथ को देख के, जिस लेवल का ग्रोथ इंडिया में से। जब तक मैं कहना चाहूंगा कि बचपन से एक लीडर को पैदा कीजिए, एक लीडर को बड़ा कीजिए जो कुछ बड़ा कर सके अपने क्षेत्र में। ऐसा लीडर मतलब पॉलिटिशियन नहीं, लीडर मतलब जो अपने सेक्टर के बारे में बड़ा सोच सके, उनको एक बड़ा आईना दिखाइए जिससे वो बड़ा सोच सकें। छोटी चीजों में मत बांध के रखना, देश आगे बहुत चला जाए, लेकिन अकेले पॉसिबल नहीं है। करोड़ों यूथ हैं, जब सब मिलकर काम करेंगे ना, इंडिया को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। टैलेंट, अपनी प्रतिभा से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को इन्होंने गौरवान्वित किया है और प्राउड फील हो रहा है बिहारी होने का। और इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं सूर्यांश जी हैं, जो कि सूर्य की तरह चमकते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, अपनी क्षमता को दिखा चुके हैं देश ही नहीं दुनिया तक को। 13 साल की उम्र में, जब कोई बच्चा 13 साल की उम्र में अलजेब्रा और मैथमेटिक्स के सिंपल गणित में लगा रहता है, 8वीं 9वीं में वो पढ़ाई करता रहता है, इन्होंने 56 कंपनियों के सीईओ बन के दिखाया। ये पहला इन्होंने गौरव प्राप्त किया। और वही दूसरा इन्होंने गौरव प्राप्त किया 14 साल की उम्र में आईआईटी कानपुर ने इनको वेरीफाइड किया और इनको सर्टिफिकेट दिया। इनको झुकना पड़ा वैसे कंपनियों को। अब सोचिए कि 16 साल 15 साल के बाद में मैट्रिक की परीक्षा की अनुमति दी जाती है, वहां पे इनको जो है बड़े लेवल, जैसे हम पीजी पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं उसके बाद की जो कोर्सेज होती है वो करने की इनको अनुमति मिली और वहां पे ये अपनी क्षमता का लोहा मनवा। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं सूर्यांश जी, जो कि ये मुजफ्फरपुर के लाल हैं। इनसे हम विशेष जानना चाहेंगे कि इनकी और सारी क्या क्या चीज इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है और कैसे इन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूं और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। कैसा लग रहा है ये गर्व, ये कम उम्र में आपने इतनी सारी उपलब्धि हासिल की है। एलन मस्क को आपने जो है वो रैंकिंग में पछाड़ दिया है। आपने सोनी चैनल में जो प्रसारित कार्यक्रम होता है शार्क टैंक इंडिया, उसमें आपने आप उसमें चयनित हुए। साथ ही आप जो है द स्मॉल गाइज, आपने एक किताबें लिखी है, उसमें भी आपका खासा लोकप्रिय है। और 56 स्टार्टअप कंपनी के सीईओ भी है, आईआईटी कानपुर के भी आपने, वहां से आपको जो है प्रमाण पत्र मिला है। ये सारी उपलब्धियां जब आपको हासिल हुई तो इसमें आपको कैसा फील हुआ? जी बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त जैसे ही ये सब कुछ हुआ था, और उसके साथ और ज़्यादा क्या कहते हैं मोटिवेशन भी आ गया था कि आगे ऐसे ही बरकरार रखना है। ये जो लेगेसी भगवान और आपके द्वारा, आप जो भी लोग देख रहे हैं आपके प्यार के द्वारा मिली है, इसको और बरकरार रखना है। कंपनीज के मामले में भी इसको और आगे लेके जाना है। बहुत खुशी का पल था मेरे लिए जब ये सब कुछ हुआ। आमतौर पे देखा जाता है कि जो 13 साल 14 साल के अभी के जो वर्तमान बच्चे हैं वो पबजी, गेम्स, लूडो, ये तमाम तरह की जो सोशल साइट्स है उसमें वो उलझे पड़े रहते हैं। जी तो सबसे उससे निकल करके आपने उन सभी बच्चों को एक नया इंस्पिरेशन दिया है जी। उनको सिखाया है कि बताया है कि भाई इस उम्र में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आज के जो बच्चे राह भटक जा रहे हैं या फिर जो भी वो कुछ गलत कर रहे हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल या फिर गेम्स खेल रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इस मेन एज में। सबसे पहली बात, मेरे कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ये सब कुछ गलत बातें करूंगा। मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं कोई गेम्स नहीं खेलता, ना ही मेरे पास कोई और वो बुरी आदतें हैं जो आजकल के बच्चों में होती हैं। इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। जब आपका ध्यान उन सारी चीज़ों से हटता है ना, तभी काम पे ध्यान आता है, स्किल पे ध्यान आता है, और अपने आप को कैसे इंडिविजुअली ग्रो किया जाए वहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। और इन सब का दोष मैं एक ही इंसान को देना चाहूँगा। जो भी बच्चे आज लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को आगे ग्रो करने के लिए या फिर कुछ नया सीखने के लिए, सबसे बड़े दोषी उनके पेरेंट्स होते हैं।
उनके पेरेंट्स या तो उनको कुछ बताते ही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से कुछ बताना ही नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट रहना है और उनको पढ़ने देना है, या फिर वो गलत बातें बताते हैं उनको। गलत बातें इन द सेंस क्या होता है कि वो बच्चे को सिखाते हैं कि बस कैसे भी करके अच्छा मार्क्स ले रहा और 95, 96, 98 अच्छी जगह नौकरी हो जाए तुम्हारी और तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। मतलब दिमाग में डाला जाता है ओनली नौकरी करो, नौकरी करो। और ये फैक्ट है, इसलिए आज देश में कितने, मतलब संख्या मैं नहीं बता सकता कितने लोग बेरोजगार हैं आज, जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वो सब कुछ आज क्यों बेरोजगार हैं। अगर ऐसा होता, पढ़ाई से बहुत सारे लोग को अच्छी नौकरी मिलती है, मैं कहता हूं मिलती है, लेकिन इतने जो बल्क में इंडिया में डॉक्टर्स बनते हैं और जो भी सोशल सर्वेंट्स बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, मेरा ये कहना है कि उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। देखिए आज 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग का, IIT का एग्जाम देते हैं, कुछ हजार का सिलेक्शन होता है, बाकी बच्चे लगे रहते हैं। सेकंड अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट दिया, उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं है, उसके बाद सारे बच्चे क्या कहते हैं, कोई और सेक्टर में चले जाते हैं। मेरा ये कहना है, जब आप 3 साल अपने लाइफ का बर्बाद कर चुके हैं, आपको सीखने को मिला, सब कुछ ठीक है, लेकिन 3 साल जो बर्बाद किया उसको कहीं अच्छे जगह इस्तेमाल किया रहता, अपने नॉलेज को बढ़ाते, या फिर किसी अच्छी कंपनी में काम करते, या फिर अपना स्टार्टअप खोलते, कितना ज्यादा आप स्केल पे चले जाते, कितना ज्ञान आपको हो जाता। आप बस 2 मिनट सोच के देखिए, जो समय आज के बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, लेकिन बस पेरेंट्स के फोर्स करने पे वो लोग बच्चे लगे पड़ रहे हैं दिन में 18-19 घंटे बस IIT या फिर UPSC के। आजकल के युवाओं को आप बिजनेस आइडियाज में ज्यादा उनको आगे बढ़ते देखना चाहते जी, क्योंकि ग्रोथ उसी जगह पे है। आज इंडिया में आज जो भी बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो कितने लाखों लोग को रोजगार दे रहे हैं, कितने बड़े इंस्पिरेशन है, 17 लाख को रोजगार दे रहे हैं वो, लेकिन इंस्पिरेशन करोड़ों के लिए, उनसे लोग सीखते हैं। मैंने भी सीखा है बहुत सारे व्यापारियों से, उद्योगपतियों से। तो वहां से क्या सीखने को मिलता है कि इंस्पिरेशन किस लेवल पे वो दे रहे हैं कि आज भारत का बच्चा उनका नाम जानता है, उनके पास नाम भी है, पैसा भी है, और वो काम भी अच्छा कर रहा है। तीनों चीज में उनका जीत हो रहा है, किस लिए? क्योंकि वो व्यापार में है। आज व्यापार की बुद्धि अगर आ जा रही है तो वो बहुत सारे तरीके से किसी भी सेक्टर को ग्रो करा सकता है, चाहे वो स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल हो। वो किसी भी लेवल पे व्यापार को ग्रो कर सकते हैं और उस लेवल का रोजगार, उसकी इंस्पिरेशन, और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो व्यापार में आ सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा लोग को चाहता हूं कि स्टार्टअप ये सब के बारे में सोचिए, जो कल्चर बिहार में नहीं है। गिने चुने आपको मुट्ठी भर स्टार्टअप्स मिलेंगे बिहार में, लेकिन वहीं किसी बड़े शहर चले जाइए, जहां पत्थर मारेंगे स्टार्टअप फाउंडर ही आपको वहां मिल जाएंगे। बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में क्यों वो शहर इतना ग्रो कर रहा है? अगर वहां पे बच्चे दिन भर UPSC के प्रिपरेशन में लगे रहते, आज वो उस लेवल का ग्रो नहीं कर पाता। वहां इंडस्ट्रीज हैं और वहां पे कंपनी अच्छे से ऑपरेट कर रही हैं और लोग सीख रहे हैं, कुछ नया स्किल डेवलप कर रहे हैं, ना कि ये लोकल UPSC IIT के प्रिपरेशन में भिड़े पड़े हैं। अच्छा, एक चीज जरूर खटकता है युवाओं को, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जो टैलेंट है, हालांकि बिहार, यूपी और झारखंड में जो अपना निकटतम जो पड़ोसी जो राज्य है, टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ से IAS, IPS बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी बिहार से ही लगभग आते हैं। युवा में हर तरह से टैलेंट भरा पड़ा है। आखिर क्यों ये बिहार में युवाओं के साथ जो है ये टैलेंट की अनदेखी की जाती है? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। ये फैक्ट है, मैं आपको बताता हूं। अब 1947 के बाद, जब से देश हमारा आजाद हुआ, 1947 के बाद 50 साल देश के लिए पूरे स्ट्रगलिंग थे। मतलब उस 50 सालों में ग्रोथ की क्या अनुमति? अभी तुम लोग आजाद हुए हैं, ब्रिटिशर्स से आजाद हुए, करोड़ों लाखों करोड़ उन्होंने, मतलब हमारे देश से ठगा गया है, बहुत सारी चीजें हुई थी। वो जो 50 साल था, कितना ज्यादा स्ट्रगल भरा था। वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, बस पढ़ाई था एक ऑप्शन। पढ़ाई करके कैसे भी करके सरकारी जॉब में लग जाऊं, जिससे एक क्या बोलते हैं कि एक आपको लाइफ आपकी अच्छे से गुजर जाए, बस वही। मतलब मानसिक गुलामी में आज भी लोग, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। वो 50 साल चलिए ठीक है, मैं समझ गया, भारत का स्ट्रगल का फेज था। 1991 लिबरलाइजेशन, आप अगर जानते होंगे, लिबरलाइजेशन उस समय लाई गई थी जिस समय स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंशियल मार्केट का इंडिया में ग्रोथ हो रहा था। मुझे सारे डाटा पता है। आज उस वक्त के बाद भारत में ना पैसे की कमी हुई है, ना टैलेंट की कमी हुई है, लेकिन ये जो लोग आपसी पॉलिटिक्स में बर्बाद कर रहे हैं यहाँ के यूथ को, ना उनको नए मौका दिया जा रहा है, ना ही उनको स्किल अच्छा से प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे आपसी पॉलिटिक्स में इंडिया को बर्बाद, खोखला किया जा रहा है अंदर से। 1991-92 के बाद, उसके बाद इंडिया में पैसों की कमी नहीं है। इंडिया हर सेक्टर में आज बड़े बड़े नेता, जो असली नेता है, जो रियल काम करे, वो कहते हैं कि भारत में पैसों की कमी नहीं है। अच्छा सूर्यांश, आपको लगता नहीं है कि जो भी पॉलिटिकली व्यू से अगर देखें, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकली जो युवाओं का जो एक फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं दाव पे लग जाता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन अनपढ़ लोगों के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूं, जो कम पढ़े लोग हैं वो
हावी हो जाते हैं टैलेंटेड जो युवा जो प्रतिभावान कमी है। उम्र के आते हैं। यही कमी है असलियत में, जो उस लेवल का ग्रोथ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। टैलेंटेड लोग क्या होते हैं, वो अपने टैलेंट को निखारने में लगे पड़े रहते हैं। और लेकिन जो सरकार है, मैं बस यही कहना चाहूंगा, एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो टैलेंटेड यूथ है ना, उनको सेलेक्ट कीजिए, उनको अलग अलग सेक्टर्स में आज स्किल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया, ग्रोथ हुआ, अच्छी जगह पे हुआ, स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम चलाया गया, सेल्फ डिपेंडेंट जी, लोग आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेरा यही कहना है कि बिहार में आज स्टार्टअप व्यापार का क्या पॉलिसी आप बड़ा जानते हैं जो यहाँ बना हुआ है? एक ही बना हुआ है, 10 लाख रुपया सीड फंड आपको मिल जाएगा और कुछ नहीं, ना मेंटोरशिप मिलेगी, ना आपको सिखाया जाएगा, बस 10 लाख रुपया आप ले सकते हैं। मिला भी है, लोगों को दिया भी जा रहा है, लेकिन उस स्केल पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि फंड ही अलॉट कम हो रहा है इस सेक्टर में। दूसरी बात, आज लोग ग्रोथ जो खोज रहे हैं स्टार्टअप बिजनेस में, बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहली बात, यहाँ के लोग अलग सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि बचपन से माहौल दिया गया है कि सरकारी नौकर बनो या फिर नौकरी ही करनी है, यही माइंडसेट ही बच्चों को बचपन से दिया जाता है। इसलिए वो ना कुछ अलग सोच पा रहे हैं, ना ग्रोथ हो पा रहा है। मेन कारण वहां है, अपने घर से। इन सभी सोच से निकलने के लिए आप युवाओं को 2 शब्द क्या कह सकते हैं? मेरा यही कहना है कि नया कुछ सीखिए। मैं हमेशा कहता हूं और कहते रहूंगा कि इंटरनेट का उपयोग करने से आज लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है। आप भी कीजिए, सीखिए कुछ नया। मैं कोई भी यहाँ पे कोर्स नहीं बेच रहा, आप सीखिए कुछ ऑनलाइन जाके, अपने टैलेंट को निखारिए, क्योंकि आज डिजिटली जितना ग्रोथ लाया जा सकता है ना, उतना आप जमीनी स्तर पे नहीं ला सकते हैं। और ये मैं नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि इंटरनेट का उपयोग से हमारी कंपनी 100x 100 गुना बढ़ चुकी है। मेरा यही कहना है कि जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए, उसको सही लोगों से डिस्कस कीजिए। अगर आइडिया आया मेरे पास, मुझे स्टार्टअप करना है, एक फाइनेंशियल ऐप बनाना है, और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के पास जाके उससे बातें करूंगा, वो मुझे सही गाइडेंस नहीं दे पाएगा। मेरे पेरेंट्स अगर अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो मुझे सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। मुझे सही गाइडेंस कौन देगा? जो उस फील्ड में काम कर रहा है, जिसको नॉलेज है। तो खोजिए, मेहनत कीजिए, भागिए अपने रेस में, अपनी लाइफ खुद लिखिए। किसी के बातों में मत रहिए, किसी के बातों में मत फंसिए, अपनी लाइफ खुद लिखिए, नॉलेज सही जगह से लीजिए, सही लोगों को बताइए जिससे आपको सही चीजें बताएंगे, सीखिए, और जो भी आइडिया है उसको तुरंत लॉन्च कीजिए, तभी ग्रोथ हो पाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया को, मैं आज 2075 का डाटा अगर निकाला जाए, अगर आज जो प्रेडिक्शन हो रहा है उस लेवल का, उस समय 2075 में ये प्रैक्टिकल बात है कि चाइना सबसे बड़ी कंट्री रहेगी इस दुनिया की। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बात आप जी बोल रहे हैं। जी, उस समय, क्योंकि आज ग्रोथ आप देख सकते हैं ना, इंडिया उस वक्त सेकंड पे रहेगी, ये प्रेडिक्शंस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज अनुमान लगाया जा रहा है। मुझे ये चीज बदलना है, मुझे इंडिया को नंबर 1 पे देखना है। आज जो हम काम कर रहे हैं, अगर इसको और मेहनत से किया जाए, और लेवल पे और सेक्टर्स पे ग्रो किया जाए, तो आप वर्ल्ड लेवल का इंडिया का नाम कर सकते हो, और इंडिया एक दिन नंबर 1 जरूर बनेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने वो डाटा भी शेयर किया। अपने भारत में सबसे ज्यादा युवा है जी, सबसे ज्यादा युवा, यही तो फायदा मिलना इतना पॉपुलेशन है, फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। आज छोटे छोटे कंट्रीज, मतलब मुट्ठी भर इंसान है वहां पे, और उनका जीडीपी देखिए, उनका देखिए किस लेवल पे ग्रोथ हो पा रहा है। यहाँ इतने यूथ है, इतना पॉपुलेशन है, लेकिन स्किल्ड नहीं है ना, स्किल नहीं दिया जा रहा है। स्किल देंगे तभी तो वो अलग अलग कंट्रीज में जाके इंडिया का नाम करेंगे, या फिर अपने जगह पे अलग अलग कंट्रीज को मजबूर करेंगे यहाँ पे आके काम करे। स्किल नहीं है इंडिया में, और स्किल को बढ़ावा देना मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा शेयर करता हूँ, सीखिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, सही जगह अपने दिमाग को उपयोग कीजिए। इंडिया नंबर 1 जरूर बनेगा, और कोई कंट्री हमें ऐसे परेशान नहीं कर सकती जब तक यहाँ का यूथ अगर नहीं चाहे कि कंट्री परेशान हो। आज का यूथ बचपन से सिखाया जाता है, स्कूल में भी आके जो स्पीकर आते थे वो कहते थे कि तुम लोग भविष्य हो इस देश के। सच में भविष्य होता है। यूथ किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है, किसी भी देश को बना सकता है। इंडिया में आज जो एक सिस्टम बना हुआ है बस नौकरी का, इस चीज को हटा देना है। जितने स्टार्टअप फाउंडर्स, जितने व्यापारी इस देश से निकलेंगे, उतना ग्रोथ हो पाएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, और यही चीज प्रूवन है। आज आप अमेरिका चले जाइए, वहां के बच्चे स्किल हैं, मेरी उम्र के बच्चे करोड़ों रुपए वहां पे कमा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। और टीनेज में जो बच्चे हैं वो दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या फिर सोशल समाज सेवा में आ रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, बस वो जो नॉर्मल रेस है उसमें नहीं जा पा रहे हैं। इंडिया में देखिए, यहाँ बच्चों को पूछिए आपका मतलब आपको करना क्या है लाइफ में, तो एक पर्टिकुलर नाम बता देंगे, मुझे ये बनना है। माँ बाप भी बचपन से ही वही चीज सिखाते हैं कि बच्चे क्या कहना है, मुझे इंजीनियर बनना है, यही सिखाया गया। अब 10 साल लगातार आप बोलेगा इंजीनियर बनना है, वो तो 11वें साल बन ही जाएगा ना, जबरदस्ती भी बन ही जाएगा। उसको भी क्या लगता है इंजीनियर ही सबसे बड़ी चीज है, उससे ऊपर मतलब नहीं कहते हैं, एक डब्बे में बंद किया जाता है, नहीं उठ पाता है। इसलिए मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में। अब बड़ा करना है कहते कहते ऐसा होगा कि सच में मेरे दिमाग में कुछ बड़ा आइडिया आया जो ये सब कुछ बड़ा हो पाया। भारत आपके अनुसार जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, खुद से बिजनेस आइडियाज नहीं लाएगा और उस पर रिसर्च नहीं करेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जी, ये प्रैक्टिकल बात है। और इंडिया में हम लोग तो इंडियंस है, तो इंडिया के बारे में कह रहे हैं, जो फॉरेन के भी लोग हैं वो भी कहते हैं, गूगल सुंदर पिचाई गूगल चला रहे हैं, वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया में
हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस देना आज बंद कर दे, अगले दिन इंडिया अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट बना सकता है। इतना टैलेंट है यहाँ पे। और वो लोग सच में डर रहे हैं इंडिया की स्किल को देख के, यहाँ के यूथ को देख के, जिस लेवल का ग्रोथ आगे हो सकता है। इसलिए इंडिया में से जब तक मैं कहना चाहूंगा कि बचपन से एक लीडर को पैदा कीजिए, एक लीडर को बड़ा कीजिए जो कुछ बड़ा कर सके अपने क्षेत्र में। ऐसा लीडर मतलब पॉलिटिशियन नहीं, लीडर मतलब जो अपने सेक्टर के बारे में बड़ा सोच सके। उनको एक बड़ा आईना दिखाइए जिससे वो बड़ा सोच सके। छोटी चीजों में मत बांध के रखिए। मैं चाहता हूं देश आगे बहुत चला जाए, लेकिन अकेले ये पॉसिबल नहीं है। करोड़ों यूथ हैं, जब सब मिलकर काम करेंगे ना, इंडिया को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। काफी अच्छी बात बताई युवाओं को, जो आजकल युवा इधर उधर ध्यान भ्रमित कर लेते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करते, अपनी आइडियाज को वो दबा देते हैं कहीं ना कहीं। मोबाइल ये सब जो भी अंट संट जो चीज होता है उसको देख करके। आपसे जानना चाहूंगा सूर्यांश, आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल मेरे पेरेंट्स हैं और कोई नहीं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरा आइडल मेरा वो नज़रिया है जिससे मैं अगले 20-25 साल में इस दुनिया को देखना चाह रहा हूँ। अब नज़रिया का मतलब क्या हुआ कि जब आज से 20-25 साल बाद मेरे पास एक अच्छा नेटवर्थ रहेगा, लोगों के पास कनेक्शन रहेगा, लोग रहेंगे, हजारों लोग, उस लेवल पे जब मैं ग्रोथ ला सकता हूँ, मुझे वो ग्रोथ पाना है और उसी को मैं फॉलो करता हूँ। आज से 25 साल बाद जो सूर्यांश रहेगा वही मेरा आज का आइडल है। देखिए, इनकी सोच को देख करके युवाओं को एक सीख लेनी चाहिए कि अपने माता पिता को ये आइडियल मान रहे हैं। प्रथम गुरु जो है अपने जिंदगी, जब ये जन्म लिए उसके बाद की जब ये धरती पे आए, जब इनकी आगे की जो भी सारी घटनाएं जो भी इन्होंने देखा, और उसमें इन्होंने सबसे पहला गुरु बनाया, आइडियल बनाया अपने माँ पिता को। क्या एम आई राइट? एकदम आप राइट हैं। और ये भी बहुत बड़ी कमी है। आज बच्चे अपना आइडल मानते हैं बड़े बड़े व्यापारी को, कि मुझे व्यापार के सेक्टर में, या फिर कोई एक्टर बनना है तो एक्ट्रेस को बड़ी आइडल मानेंगे। मेरा ये कहना है कि मेरे पास जब आइडिया आया था ना, मुझे बिल गेट्स ने पैसा नहीं दिया था, ना मुकेश अंबानी ने। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए थे आइडिया के लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था, ना कि बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जी ने। तो अब हर लेवल पे हर इंसान का वैल्यू होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू हमेशा अपने पेरेंट्स का रखिए, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स आपको जिद कर रहे हैं, आपको मतलब जिस सेक्टर में आपको नहीं जाना है उसमें जाने के लिए, उनको समझाइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि समझाइए, अंत आते आते वो जरूर समझेंगे और आपको जरूर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे सूर्यांश। जैसे ये मैं बोर्ड देख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। इतनी छोटी उम्र में आप एक गजेटेड ऑफिसर रैंक पे आ चुके हैं, निश्चित तौर पे ये गर्व का विषय है। निश्चित तौर पे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये जो रैंक में आपने एनएल मैक्स से आपने ज्यादा लाया है, एक बार दिखाना चाहेंगे उस चीज को? जरूर दिखाऊंगा। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे। दिखा दे रहा हूँ और आप लाइव भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सूर्यांश क्रंच बेस की लाइव प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा रैंक आप देख सकते हैं 108 है। टेक क्रंच क्या है? टेक क्रंच अमेरिका की सबसे बड़ी लीडिंग मीडिया वेबसाइट है और उसी की सब्सिडरी है क्रंच बेस, जिसके अंदर मेरा डाटा आप देख सकते हैं। 108 रैंक है मेरा। एलॉन मस्क जी का रैंक 209 है, मुकेश अंबानी जी का रैंक 286 है और बिल गेट्स जी का रैंक 270 है। ये लाइव रैंकिंग है, आप भी देख सकते हैं। और इसने मेरी रैंकिंग, मेरे इन्फ्लुएंस, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको देख के मुझे रैंकिंग दी है। अच्छा, मेरा एक लास्ट आपसे सवाल रहेगा कि जो युवा रास्ते भटक रहे हैं उनको फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, अगर आप रास्ता भटक रहे हैं ना तो अपने आप को रोकिए। वैसे दोस्त मत बने जो आपको क्योंकि दोस्त का सबसे बड़ा हाथ होता है। बच्चा स्कूल जाता है, इंस्टीट्यूट जाता है, कोचिंग जाता है, वहाँ दोस्त बनते हैं, दोस्त गलत बातें सिखाते हैं, तो अच्छा बच्चा भी खराब वहाँ पे हो जाता है। इसलिए मेरे आज तक हमेशा मुझे होमी ट्यूशन दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ने मदद की है जो आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की है। आप भी उसी तरीके का दिमाग लगाइए। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए, सिखाइए, कुछ बड़ा करने को सिखाइए। चलिए ठीक है, अगर आप उसको दिखा रहे हैं कि ये तुमको एलन मस्क बनना है, एलन मस्क नहीं भी बन पाया, अगर उसका 1% भी बन गया, समझ सकते हैं किस लेवल पे वो चला जाएगा। जो भी आइडिया आ रहा है उसको तुरंत काम उस पर स्टार्ट कर दीजिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी सेक्टर को 5 साल दे रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, दिन भर लगे हुए हैं, 5 साल, क्योंकि कोई भी चीज़ खून मांगता है, कोई भी चीज़ आपको जरूर मेहनत करने पे भगवान देते हैं, और आपकी मेहनत भगवान बिल्कुल भी नहीं रखेगा, एकदम सूद समेत आपको वापस लौटाएगा तरक्की के तरह से। तो लगे भिड़े रहिए, 5 साल 6 साल लगा दीजिए अपने लाइफ के एक सेक्टर में जहां आपको एम है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, आप जरूर सफलता पाइएगा। यही एक नॉर्मल फॉर्मूला है ग्रोथ का। अच्छा, आपसे इंटरव्यू ले रहा हूं तो मुझे तो इंटरव्यू खत्म करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, लगातार इंस्पिरेशन दे रहे हैं लोगों को, और मुझे भी सीखने को मिल रही है। एक बार मैं अपनी जिज्ञासा आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपके मम्मी पापा आपके आइडियल हैं, आपको आपकी जो एक कैपेसिटी थी, जिस चीज में आप ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उस चीज में वो आपको आगे बढ़ाए, फॉरवर्डेड किए। क्या वैसे ही सभी पेरेंट्स को जो बच्चा जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है उसी में उसको आगे बढ़ाने के प्रति सोचना चाहिए? ऐसा आप एक बार
पेरेंट्स को भी बोल दें। पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए बच्चों का इंटरेस्ट पकड़िए, वो आपके पास रहते हैं, आपके बच्चे हैं, आप देखिए कहाँ उनकी जिज्ञासा है। अब मोबाइल चला रहे हैं, देखिए मोबाइल में हिस्ट्री में जाके वो देख क्या रहा है, कंटेंट क्या देख रहा है, वो करना क्या चाह रहा है, उसकी उत्सुकता। जब आप बोलते चलिए 10 टॉपिक पे बातें हो रही हैं, IAS, व्यापारी, साइंटिस्ट बोलने पे अगर उसका मुंह खिल जा रहा है, अगर उसको इंटरेस्ट हो रहा है जानने का, तो साइंस के फील्ड में भेजिए उसको। सिंपल फॉर्मूला है, बच्चों को पकड़ना होगा। आपके बच्चे हैं, आपसे ज्यादा कौन समझेगा। उसको पकड़िए, किस सेक्टर में जाना चाह रहा है, उससे बातें कीजिए, एकदम फ्रैंक रहे कि कोई आज जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं ना, इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे बच्चों को वो पैदा करते हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मतलब मैं तो कुछ बताऊंगा ही नहीं ना, कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा। जैसे मेरे पास व्यापार का आइडिया आया, पापा स्ट्रिक्ट होते, मैं कुछ बता ही नहीं पाता डर से कि मतलब कुछ बोल देंगे, ये सब डर के मारे। लेकिन एकदम फ्रेंडली माहौल, एकदम फ्रेंडली माहौल, तभी तो मैंने शेयर किया और आज ये सब कुछ हो पाया। एकदम फ्रेंडली माहौल रखिए, क्योंकि बच्चों को चाहिए, उनको चाहिए एक फ्रेंड जो परमानेंट उनको गाइड कर सके। बच्चे डर से भी नहीं पेरेंट्स को बोल पाते हैं, और अपनी जो टैलेंट है उसको छुपा करके जबरदस्ती पेरेंट्स का बताए हुए जो एम्बिशन है उस पर चले जाते हैं। जी, इतना डरते हैं। अरे पेरेंट्स से क्या डरना, वो आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं, आपके आइडल होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, जन्म से आपके साथ रहते हैं, उनसे क्या बच्चे को डर लगेगा। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी छवि बना लेते हैं, एक पावरफुल एकदम स्ट्रिक्ट वाला कि मैं बहुत जी, बड़ा गार्जियन एकदम मैं गार्जियन हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं बच्चों को, मैं बड़ा कर रहा हूं, इसलिए मेरा मतलब मेरा ही शासन चलेगा। इस टाइप का धीरे-धीरे हिटलर की तरह क्रूर हो जाता है। एकदम क्रूर, ऐसा ही नेचर ही बन जाता है। आजकल के बच्चे इतना डरते हैं अपने पेरेंट्स से कि एक चीज शेयर नहीं कर सकते। स्कूल में अगर किसी से मान लीजिए टीचर ने मुझे मारा, मैं डर से बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर पापा ही मुझे मारेंगे। लेकिन मैं तो हमेशा से बताते आ रहा हूं कि स्कूल में आज ये हुआ, मैं आज जानते हुए भी अंदर में ही घुटते रहते, क्योंकि यही तो डर है ना कि कुछ बोल देंगे। पेरेंट्स है, बच्चे की इच्छा इंजीनियर बनने की, और वो बोल रहे हैं कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, यानी फील्ड ही चेंज कर दिया, पूरी तरीके से चेंज कर दिया जा रहा है। और यही कमी है, बच्चा इसी तरह डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन इसलिए तो सुसाइड हो रहा है ना। मेरा मन ही नहीं है, व्यापार में हूं मैं, चाहे मैं सफल हूं या ना हूं, मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये क्षेत्र को चुना है, मुझे पसंद है। अब यही मैं अगर IIT में चला जाता, मेरा नहीं हो पाता, मैं ऑफ कोर्स सुसाइड कर लूंगा। जब मेरे मन का हो ही नहीं रहा है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। सुसाइड की बात की है, वैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो गलत रास्ता भटक करके सुसाइड जैसे गलत कदम उठा लेते हैं, उनको आप क्या कहना? आज इंडिया में हर घंटे सुसाइड हो रहा है, हर घंटे एक बच्चा जान दे रहा है प्रेशर के दम पे और प्रेशर के कारण। देखिए क्या कमी हो रही है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि भारत खोखला होते चला जाएगा अगर हम इसको नहीं सुधारेंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं। सुसाइड अगर कोई बच्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है, कभी कोई ऐसी कमेटी बनाई गई जो समझे, जो इंडिया में सुसाइडल केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। हम लोग कितना भी चाले, क्योंकि अंत का डिसीजन उनका ही रहता है। क्या कोई कभी ऐसा बड़ा एक्शन लिया गया, सुसाइडल कमेटी टाइप की बनाएगी जो देखे क्या कारण है बच्चों का। कारण निकल के आया जब ज्यादा खोजा गया कि पेरेंट्स का प्रेशर था उस बच्चे के ऊपर, ध्यान था उसको, मान लीजिए उसको इंजीनियर बनना है और पेरेंट्स डॉक्टर बना रहे हैं, और नीट की प्रिपरेशन वो फेल करते जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में वो क्या करेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट है नहीं, फ्रेंड्स कभी साथ देते नहीं है, फैमिली के अलग लोग कभी सपोर्ट करेंगे। जैसे 3 इडियट्स में दिखाया गया है। कितना फिल्म से सीखिए, फिल्म से सीखिए। इंडिया में बहुत ज्यादा तरक्की इंडिया कर रहा है हर एक सेक्टर में, फिल्म से भी सीखिए कि 3 इडियट्स में क्या दिखाया गया था, कैसे वो सुसाइड, क्योंकि सारे रास्ते उसके पास बंद हो गए थे, ना उसके पास दोस्त बचते, ना उसके पास उसका करियर बचता, ना माँ बाप बचते, ये तीनों चीज खत्म हो रही थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। यही मेन कारण होता है जो सुसाइड का आज कारण है, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज मेरे सामने मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, एक मोटिवेशन है कि वो हमेशा मेरे साथ है जी, तो कभी मेरे दिमाग में सुसाइड का बात ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर हारूंगा भी तब भी वो मेरे साथ ही रहेंगे और जीतूंगा तब भी। यही एक फ्रेंडली माहौल दीजिए और यही सारी चीजें कीजिए, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। और लाइफ में आगे बढ़ना है तो पेरेंट्स, सरकार, खुद को, सबको मेहनत करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल ग्रोथ होगा। अकेले से कुछ नहीं होगा, लेकिन लगे रहिए काम में, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। और लक्ष्य एक ही बनाइए और उसके पीछे लगे रहिए। आज भले ही 56 व्यापार है, लेकिन मेरा लक्ष्य एक ही है कि भारत को आगे लेके जाना है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। मेरा लक्ष्य एक ही है, भारत को ओवरऑल ग्रोथ देना है। अब मैं 56 तरीके से करूं या 100 तरीके से, वो मेरे ऊपर है। यही एम बनाइए और एक एम के ऊपर एकदम अर्जुन की तरफ फोकस करके रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे सूर्यांश से। इनकी बातों को सुन करके आप सभी को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें कनेक्टिंग बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।